जय हिंद। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं शुड, वुड, कैन, कुड, नीड टू, यूज टू, आउट टू। सिर्फ आपको इस लेक्चर को सुनना है कि सेंटेंस कैसे बनाया जा रहा है और सेंटेंस में क्या क्या उपयोग किया जा रहा है। तो चलते हैं। देखिए, पहले हम कैन का उपयोग करते हैं। कैन के उपयोग में क्या होता है? कैन का हिंदी सकता, सकती, सकते। जिस भी वाक्य के अंत में सकता, सकती, सकते लगा रहे उसमें आपको कैन का उपयोग करना है। जैसे देखिए, मैं खेल सकता हूँ, मतलब आई कैन प्ले। मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। आप यहाँ आ सकते हैं, यू कैन कम हेयर। राधा अंग्रेजी बोल सकती है, राधा कैन स्पीक इंग्लिश। मीना वहाँ से आ सकती है, मीना कैन केम फ्रॉम हेयर। राजू हंस सकता है, राजू कैन लाफ। सीता वहाँ जा सकती है, सीता कैन गो देयर। राजू अमेरिका में नौकरी कर सकता है, राजू अमेरिका में नौकरी कर सकता है। राजू कैन गिव इन जॉब इन अमेरिका। मैं एक गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग ए सॉन्ग। हम लोगों ने देखा, इतना आपको प्रैक्टिस के लिए बताया। अब आगे आपको बनाना है। आपको कम से कम 10 आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आइए आप समझते हैं इस शैली का प्रयोग। जिस भी वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहे, जैसे मैं खेलूँगा, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं नहाऊँगा, पढ़ूँगा, लिखूँगा, देखूँगा, हंसूँगा, गाऊँगा, बोलूँगा, सुनेंगे, जाएंगे, आएंगे, वहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, ये सब में देखिए गा गे गी लगा हुआ है। चलिए, जैसे मैं एक गाना गाऊँगा, आई शैल सिंग ए सॉन्ग। मैं अंग्रेजी बोलूँगा, मैं अंग्रेजी बोलूँगा, आई शैल स्पीक इंग्लिश। राजू वहाँ जाएगा, राजू विल गो देयर। मीना राजू को पीटेगी, मीना विल बीट राजू। ब्रह्मपुत्र मेल आज कैल्सिन होएगी, ब्रह्मपुत्र मेल विल कैल्सिन। देखिए, हम सब सेंटेंस बनाएं सेल और विल का। तो आपको इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको बनाना है, ठीक है। आइए अब हम सब सीखते हैं नीड का प्रयोग। नीड का हिंदी क्या होता है? नीड का मतलब होता है, नीड का हिंदी होता है जरूर। जरूर है, जरूर, जरूर या ज़रूरत, इट इज़ सेम, ओके। देखिए, वाक्य के अंत में जरूर या ज़रूरत आ गया तो आपको नीड लगाना है। नीड टू, मुझे खेलने की ज़रूरत है, तो क्या बनाएंगे? आई नीड प्ले। मुझे वहाँ से यहाँ आने की ज़रूरत है, मुझे वहाँ से यहाँ आने की ज़रूरत है। आई नीड कैम हेयर टू देयर, ओके। राधा को हंसने की ज़रूरत है, राधा नीड्स लाफ। गोलू को स्कूल जाने की ज़रूरत है, गोलू नीड्स गो टू स्कूल, क्योंकि गोलू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। आपको वहाँ से जाने की ज़रूरत है, यू नीड गो देयर। आपको हंसने की ज़रूरत है, यू नीड लाफ। हम लोगों ने देखा, नीड का प्रयोग करना सीखा। अब हम सीखते हैं डायरेक्ट अंग्रेजी में सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। देखिए, वुड का प्रयोग करते हैं। आई वुड राइट ए लेटर, यू वुड सिंग ए सॉन्ग। राजू वुड स्पीक इंग्लिश, गोलू वुड बीट मीना। सोनू वुड प्ले क्रिकेट, मोनू विल गो देयर। मोनू वुड राइट ए लेटर, ठीक है। उसके बाद सीता वुड
बीट राधा। हम लोगों ने देखा अंग्रेजी में डायरेक्ट सेंटेंस बनाएं। अब हम प्रयोग करते हैं आउट टू का प्रयोग। आई आउट टू राइट ए लेटर, गलत हो या सही का डोंट थिंक। इंग्लिश स्पीकिंग डूइंग 1000 टाइम मिस्टेक विल डोंट वरी। सक्सेस फॉर पार्ट 99% विल बी फेल, 1% विल बी सक्सेस। लेट स्टार्ट ओनली इन इंग्लिश। बिफोर हम लोगों ने बनाया हिंदी टू इंग्लिश में सेंटेंस, अब बनाते हैं इंग्लिश टू हिंदी। देखिए, आई आउट टू राइट ए लेटर, यू आउट टू बीट यू, मीना आउट टू सिंग ए सॉन्ग, गीता आउट टू राइट ए लेटर, सीता सिंग ए सॉन्ग, गोलू राइट ए लेटर, सोनू आउट टू गो देयर, यू आउट टू कम हेयर, ब्रह्मपुत्र मेल आउट टू स्टार्ट फ्रॉम पटना, जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस आउट टू गोइंग फॉर जयपुर, जयपुर रेलवे स्टेशन आउट टू क्लीन। इसका मीनिंग क्या हुआ, गलत या सही, डोंट वरी। दिस टाइम आई हैव बीन टीचिंग, आई एम स्टूडेंट, आई एम नॉट टीचर। दिस टाइम दिस वीडियो आई हैव बीन मेकिंग फॉर प्रैक्टिस पर्पस, मेकिंग वीडियो। प्रैक्टिस डूइंग 1000 टाइम मिस्टेक, डोंट थिंक, आई एम स्टूडेंट, आई एम नॉट टीचर। 3 times I repeat, I am not teacher, I am students. This time I have been practicing English. देखिए, let's go, I ought to write a letter, you ought to sing a song. इसका मीनिंग क्या होता है, डोंट थिंक। You ought to go to school, you ought to build home, you ought to recommendation this introduction for the office. इसका हिंदी क्या होगा, डोंट थिंक, आई डोंट नो। हम लोगों ने देखा कई तरह का बनाया वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।